जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपने नागों से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी नागों को काफी मान्यता दी है और एक से एक शक्तिशाली नागों का वर्णन देखने व पढ़ने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेखित अद्भुत शक्तियों वाले नागों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स लोक कथा में। शक्तिशाली नागों की श्रृंखला में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पे जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा सुनाते हैं। इन नागों से संबंधित कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। इसका वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्वों में किया गया है। नागों की उत्पत्ति। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों ऋषि कश्यप को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 पराक्रमी सांपों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सांपों का जन्म हुआ। कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और उनके भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ व भाइयों का त्याग कर दिया और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। वासुकी नाग। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। ये भी महर्षि कश्यप व कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम शांत शीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने उन्हें बताया कि आपकी बहन व ऋषि जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर उनकी बहन ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। तक्षक नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है कि भृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। ग्रंथों के अनुसार तक्षक ही भगवान शिव जी के गले में लिपटा रहता है। करकोटक नाग। करकोटक शिव के एक गण हैं। जब सर्पों की मां कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी की लोक में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकल वन में महामाया के सामने लिंग की स्तुति की। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। धृतराष्ट्र नाग। धृतराष्ट्र नाग को वासुकी नाग का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब अर्जुन व उसके पुत्र प्रभुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रभुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। प्रभुवाहन को जब पता चला कि संजीवन मणि से उसके पिता पुनः जीवित हो जाएंगे,
तो वह उस मणि की खोज में निकला। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंपा था। बभ्रुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र व बभ्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और बभ्रुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि छीन ली। इस मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए। धन्यवाद।